એ હાલો રે હાલો, માયકાવાણી ચાલુ થવાની છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે, આ મનની બોલી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આપણી છે. ના તારી છે ના મારી છે, માયકાવાણી આપણી છે. આ મનની બોલી છે. Maika Vani 90.4 FM. हेलो एंड वेलकम टू आवर शो. मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त आरजे दिशा. और मैं हूँ वृंदा, नहीं आरजे वृंदा. एक्चुअली ये आरजे का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, Yeah. तो थोड़ी टाइम लगेगी. फॉर बोथ ऑफ अस, तो हमारी मिस्टेक्स को प्लीज पार्डन अस. ओके, सो ब्रेता, व्हाई आर वी वेयरिंग ग्रीन? आई मीन लाइक एनी स्पेसिफिक रीजन? So आरजे दिशा, द पॉइंट इज दैट हमारे शो का नाम इज ग्रीन हब. या एंड हमारी अर्थ इतनी ग्रीन है, हमारी खुद की कंट्री इतनी ग्रीन एंड डाइवर्स है. एंड देर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस दुनिया में इतनी सारी मार्वल्स, नेचुरल मार्वल्स हैं जिनके बारे में हमें आइडिया भी नहीं है कि इतनी बड़ी इंडिया खुद इतनी डाइवर्स है, तो पूरे वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है. एंड इट्स नॉट पॉसिबल कि हर किसी को हर चीज़ के बारे में पता हो. तो Yeah. इस शो के थ्रू, ग्रीन हग के थ्रू, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम अपने दर्शकों को, हमारे दोस्तों को इन मार्वल्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ भी रिसर्च करके उन्हें बता सके कि ये है, हमारी दुनिया में ऐसा कुछ है. यस, एब्सोल्युटली. सो हर एपिसोड में हम बिल्कुल ही अच्छे से चूज करके लाएंगे आपके लिए एक नेशनल मार्वल, एंड उसके बारे में हम बताएंगे आपको सब कुछ, लाइक ए टू जी एवरीथिंग, उसके पीछे की साइंटिफिक रीजन, वो कैसे बना, उसकी हिस्ट्री, आप उसे कैसे देख सकते हो, सब कुछ. तो बेसिकली हम आपको अपने नेक्स्ट ट्रैवल आइटिनरी की एक छोटी या आइडिया दे रहे हैं बेसिकली. Yeah. Okay. So before moving forward, let's like know about each other. मतलब Brinda, तू बता, like what are your interests, hobbies, like anything. So I'm from Mumbai, like you can tell, yeah, बिल्कुल गर्मी नहीं पड़ रही है. Yeah. And
I mean, I became an RJ, so obviously I love talking. मुझे बहुत बोलना बहुत पसंद है. मुझे नए लोग, नए दोस्त बनाना बहुत पसंद है. But about you, मुझे कुछ मतलब ये मुझे information मिली है कि you love traveling. और Yeah. अभी मई में भी आई थिंक यू हैड सम प्लान जो अभी कोविड की वजह से डीरेल हो गया. बट जितना मुझे पता है कि काफी एक्सटेंसिव रिसर्च करके तूने एक प्लान बनाया था. तो टेल अस समथिंग अबाउट दैट. या ओके सो मतलब मेरी जो ट्रैवल बकेट लिस्ट है ना दैट इज वेरी एक्सटेंसिव बट आई टेल यू अभी टॉप पे जो था दैट वाज मॉरिशस. सो आई वाज नॉट एबल टू गो बिकॉज ऑफ कोविड. तो मतलब ठीक है होता है चलता है बट ओके डू यू वांट टू नो व्हाई मॉरिशस मतलब आई कैन टेल यू दैट. हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स आई नो दैट यू नो मॉरिशस इज दुनिया का सबसे यंगेस्ट आइलैंड. Yeah. मतलब बोलने को या इट इज 8 मिलियन इयर्स ओल्ड. बट इफ यू सी पूरे अर्थ का हिस्ट्री, अर्थ इज लाइक 3-4 times that. Wait a second, not 3-4 times. Earth is 500 times as old as Mauritius. Right. My bad. Totally my bad. Yeah, so that's But like उसके huge. comparison में तो Mauritius is like काफी young. हाँ और young तो है ही and you know it has like all these मतलब it's the shades of blue there is like amazing but एक special reason जिसकी वजह से मुझे जाना था that was you know there's this mysterious underwater waterfall. Do you know about that? I have heard about this. मतलब ये कोई coast के off है ना कि काफी Yeah. पास में ही है. It's not on mainland Mauritius. Yeah, it's called the La Mon Coast. I know मैं बिल्कुल गलत pronounce कर रही हूँ but I think that is what it is called. So yeah, मतलब I'll not tell you about it. I'll show you. Just wait. Okay. यार दिशा ये वीडियो देख के तो मतलब इट फील्स लाइक यू नो सारा पानी ऐसे एक ब्लैक होल के अंदर जा रहा है अर्थ के बीच में. है ना? Okay, so let's play a game. एक wild guess कर कि मतलब imagine you're like going on a boat. मतलब वो waterfall से you're crossing through a boat. Like just have a wild guess कि what will happen. क्या इसमें वाइल्ड गेस का क्या? आई मीन लाइक यू विल फॉल इन, राइट? इट्स अ वाटरफॉल, यू विल फॉल Okay, इन. breaking a myth, you will not fall in. So the thing is कि ये actually भी कोई waterfall नहीं है. So the thing It is looks कि like it. yeah I know right, but the thing is कि जो मॉरिशस बीच है ना उसके जो सैंड एंड स्लिट्स है दे आर एक्चुअली लाइक फॉलिंग. आई थिंक 4000 मीटर की देयर इज दिस अबाइज, उसमें द सैंड एंड स्लिट्स आर फॉलिंग इन अ वे कि वो लगता है कि इट्स अ अंडरवाटर वाटरफॉल. सो इट्स नथिंग बट एन ऑप्टिकल इल्यूजन. तो तू So फ्रीली you're वहां saying पे या मतलब you can like Oh my god. you can have a boat ride there, you can top on, you can do whatever you want, you will not fall in, but also you won't be able to see the waterfall वहां से. हाँ, I think there is something कि हेलीकॉप्टर या काफी एरियल व्यू से ही Yeah. दिखता है ये. हाँ. Yeah, that makes sense. The only way you can But, see it is through air. But you know ये लामोर्न कोस्ट पे there is another like एक mountain है, they do a trek of some sorts. And बहुत ज़्यादा मतलब that mountain is a very famous tourist destination कि in fact पूरा Mauritius ही is more it runs on their eco tourism कि इतनी ज़्यादा वहाँ diversity है, इतनी तरह के flora fauna है, like it's so beautiful. है ना? Absolutely. Yeah. And तुझे पता है this bird called dodo वो भी extinct हुई थी and that was like basically just found in Mauritius only. And
I think I've heard about this, but also पता है वहाँ पे ना मॉरिशस के आसपास ऐसे 49 to 50 और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जहाँ पे ह्यूमन इंटरवेंशन इज नॉट अलाउड. मतलब उनको मतलब एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट तो नहीं, मतलब एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज के लिए उनको शट ऑफ कर दिया है कि बाय एयर यू कैन सी दोज आइलैंड्स, बट ह्यूमंस कांट गो देयर. Wow, Which that's is like like so cool. so I mean, yeah, I mean, पता है मुझे तो लगता है ना कि we have kind of realized the importance of natural beauty, especially during COVID. मतलब हाँ, that is हाँ, very true. you know, मतलब ऐसा बोलते हैं ना कि जब तक तुमसे कोई चीज छीनी नहीं जाती है ना, you would kind of realize its value. And I think that is what happened with us. मतलब people were at a point, people were like कि are we even gonna travel again? मतलब ये दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी सुंदर है, there are like so many things, क्या हम वो सारी चीजें देख भी पाएंगे in our lifetime? So yeah, it's like pretty important to preserve them, to look after them. Like, what do you think? And you know 2011 में WHO ने एक एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो रिपोर्ट रिलीज करी थी उसमें मॉरिशस वाज द सेकंड बेस्ट. तो ये Wow. लॉकडाउन और ये कोविड वगैरह में तो और भी दिल्ली वालों सुन लो. quality would have improved. दिल्ली वालों सुन लो, सेकंड बेस्ट एयर क्वालिटी. वाओ. बट यार ऐसा इन्वायरमेंट और ऐसी मार्वल्स वगैरह ये दिल्ली मुंबई ये सब सिटीज में हम नहीं देख सकते. इनके लिए ऐसी जगह जाना ही मतलब दैट इज द ओनली वे पॉसिबल. Yeah, so एंड true. वो भी एंड डू यू नो अभी रिसेंटली ये कोविड के टाइम पे ही मॉरिशस हैड डिक्लेयर्ड एन एनवायरमेंटल इमरजेंसी कि Wow. there was a ship that was carrying oil from Japan and वो मॉरिशस के एक आइलैंड पे अग्राउंड हो गया था and basically it started leaking oil and situation इतनी खराब because Mauritius is pretty small, right? तो situation इतनी खराब हो गई थी कि they had to declare an environmental emergency because the Mauritius islands, they are surrounded by like around 150 kilometers of white sand. And वहाँ पे once you have all these oil spills and everything, it's very difficult for it to go back to how it used to be पहले. Yeah. तो उसको restore करना बहुत मुश्किल होता है. Yeah, I mean like that's very obvious यार. मतलब वो पूरा island है, the maximum part that place is made up of is water. तो मतलब जब that oil is gonna not just gonna affect and risk वहाँ का aquatic life, but also because people they kind of depend on their tourism, their water, तो the whole cycle gets disrupted, you know. मतलब क्या ही बोल सकते हैं अब. This is like It's pretty sad. sad. I mean, Yeah. and even you know like I know for a fact that Mauritius का जो because it is so heavily based on eco tourism, तो उनके rules और guidelines काफी strict होते हैं. Yeah. कि आप return नहीं कर सकते या ऐसा नहीं कर सकते या जो भी है. Correct. Somehow people still find ways to flout those rules. Yeah, I mean, And I go speechless. I go we know speechless. that there are Yeah, go on. we know that there are islands like Maldives and all जो मतलब हमें पता है कि they are at risk of complete submersion. और अभी मॉरिशस जैसी सुंदर जगह भी मतलब इमेजिन कि ये भी पानी के अंदर चली जाए या इतना पोल्यूशन डस्ट ये सब. We Please really मत need to बोलो. like conserve. I cannot imagine Mauritius going underwater and we not being able to experience the beauty that Mauritius is, right? We need to like you know save every bit of nature that we can. वरना हम Yeah. क्या करेंगे? हम कोविड हो या नहीं हो हम घर पे ही बैठे रह जाएंगे. Yeah, right? मतलब, you know, nature and इसके बारे में करके I remember there is a saying called, you know, nature is not a place to visit, it is home. So, Yeah. people don't realize the fact that मतलब तुम ना कोई एहसान नहीं कर रहे हो करके you are a part of nature and not vice versa. So, I don't know, That's it's so very true. sad. हाँ. Okay, Brinda, talking about Mauritius, तुझे पता है कि Mauritius is like a major Indian connect? Like, do you know what that is? हाँ मतलब I think it was one of the British colonies तो वो maybe उससे no yeah so I think Mauritius is one of the countries of Africa which has the biggest Hindu population, like Hinduism से related काफी कुछ है. Yeah, you're bang on. Also, fun fact, Mauritius has like उसके जो maximum जो presidents हुए हैं ना, they are like of Indian origin, specifically from Bihar.
I did not. That totally is a fun fact for me. Right? Matlab, even for But, me, matlab, it was quite a surprise when I heard that. I'm like, wow. And I think Mauritius ka weather is also like, tropical, matlab India Hmm. types ki. It is closer to Africa, but I think Mauritius ka weather is also aisa hi. But yeah, I mean, it's December and it's starting to get cold up weather. ठीक है, मुंबई में तो नहीं ठंड पड़ रही है, as you can see. But I think Delhi and North India plus north of the world side, weather काफी change हो गया है and it's starting to get so much colder. Yeah. And I mean, I want to go to a cold place now. ओके, ठीक है वृंदा, तुझे लेके चलते हैं. तुझे क्या एक काम करते हैं, सारे व्यूअर्स को लेके चलते हैं टू अ गोल्ड प्लेस. व्हाट्स इट? Okay. मतलब नेक्स्ट Done. एपिसोड में कुछ तड़कता भड़क, सॉरी ना तड़कता भड़कता, बिल्कुल ठंडा फ्रीजिंग. व्हाट्स इट? Definitely. I think we should go somewhere north में. And क्या पता हमारे next episode में हम ऐसा कुछ लेके आए जो Snow Queen Elsa ने बनाया हो. ओहो, was that a hint, if I'm not wrong, for our next episode? Yes, it was. Okay, And okay. we So would love viewers, for our viewers. yeah. So viewers, please take note. The Queen Brinda has spoken. तो हमारे next episode का जो hint है is that maybe Elsa has made it. So please show your creativity. Comments करके हमें बताओ कि what could that place be जो हम अपने next episode में pick up करने वाले हैं. And ऐसा हो सकता है कि whoever is the first person to guess it might get a shout out in our Yeah. next episode. Yeah, okay, not just a shout out. अगर आपको ऐसे guest भी आना है ना तो हमें बता दो. We'll bring you in. हाँ, हो सकता है if you guess right हम आपको अपने शो पर ही ले आए. Yeah. But totally. I think आज के शो के लिए बस इतना ही. So Yeah, I signing think off. we are done. Yeah, so RJ Disha signing off. And RJ Brinda as well. See you guys next week. Bye-bye. See you on the next episode of Green Hug. Stay tuned to My Gavani and please, Brinda, would you like to say? Like, share and comment. Subscribe. Subscribe to our channel. Okay, so that was that. Bye. See you next week. Bye-bye.